मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। हम आपको दिखला रहे हैं दरभंगा के उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का, जहां मोटरसाइकिल से भी पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ दिन मोटरसाइकिल के बाद फिर नाव पर सवारी करनी पड़ती है, लेकिन इस तरह का जोखिम भरा रास्ता और रिपोर्टिंग कभी कभी नुकसानदेह होता है, क्योंकि गांव में जाने के बाद कई लोगों को ये सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्या सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या सरकार के राहत को लेकर के आए हैं। लोग अलग अलग विचार रखते हैं। कितने लोग कहते हैं मीडिया वाले आते हैं, खबर बनाते हैं, लेकिन राहत और सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है। लेकिन मीडिया वाले किस तरह खबर बनाते हैं वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह एक बांध पे, पतला बांध जहाँ कई जगह दरारें हैं, आप देख सकते हैं, जो कि तटबंध की सुरक्षा पर खतरा था और कई बार इस तटबंध के टूटने की बात या टूटी भी है। इस तटबंध की वजह से कई गांव में पानी फैला और लोग अब इसी बांध पर रह रहे हैं। और ये दूर दूर तक जो नज़ारा है आप देख रहे हैं वो पूरा बाढ़ का है नज़ारा। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ लोग रहते थे, कहाँ मकान है इनका। फिर भी ये वो जगह है जहाँ की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बाढ़ का वो क्षेत्र है जहाँ के लोग काफ़ी परेशान और चिंतित हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा बाढ़ग्रस्त रहा है। लेकिन अस्थायी सॉल्यूशन की बात नहीं होती। लोगों का कहना है कि 6,000 रुपया किसी के खाते में आ जाना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अस्थायी सॉल्यूशन हो। दरभंगा के कई क्षेत्र में अभी भी बाढ़ का पानी स्थिर है, तो कई क्षेत्र में बाढ़ के पानी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस पानी के बावजूद गांव के लोगों के हालात काफी नाजुक हैं। जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, वैसे ही गांव में लोगों के बीमार होने का सिलसिला अधिक होने लगा है। गौरतलब है कि गांव में कई जगह खिचड़ी नहीं मिलने की शिकायत लोगों ने की, तो कई जगह पीने के पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। राहत को लेकर लोगों ने कई आरोप लगाए। बहादुरपुर प्रखंड के कोठिया और बलुआही में मिथिला मंच न्यूज जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंची तो वहां की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। गांव के लोग बांध पर जो अपना आशियाना बनाए हैं, वहां धूप बारिश में इनका खाना एवं रहना होता है, लेकिन शाम होते ही सांप और कीड़े मकोड़े के डर से ये सो नहीं पाते। हालांकि क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ हमेशा बाढ़ का भय सताता है, लेकिन इस बार बांध टूटते ही इस क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ ने लोगों को न सिर्फ बेघर किया, बल्कि अनाज के साथ पशु की भी क्षति हुई। अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में कम से कम 1 या 2 नाव दिए जाएं, ताकि लोग अपने घर पर आ जा सकें। बहादुरपुर के इस क्षेत्र में कोई राहत बचाव कार्य के लिए नहीं आया, जिसका दुख इन लोगों को था। करीब 3 किलोमीटर बांध की दूरी तय करने के बाद मिथिला मंच न्यूज टीम कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों का हाल जानने का प्रयास किया। हालांकि बांध कई जगह से क्षतिग्रस्त भी है। बांध की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होने की वजह से समस्या बढ़ती जा रही है। आप इस बांध को कई जगह क्षतिग्रस्त देख रहे होंगे। हमने अपने रिपोर्टर मुकेश के साथ में बहादुरपुर के कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं लाइव। यहाँ एक डैम बनाया जाए, यहाँ बिजली उत्पादन हुआ हो, कई ऐसे बात हैं जिस पर सोचना आवश्यक है और इसी के तहत हम लोग काम कर सकते हैं और इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना भी चाहिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा के बन जाने के बाद संजय झा ने इस पर विचार भी करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो भयावह स्थिति है, अगर देखें ये डैम अगर बन जाए, यहाँ पे जल संग्रहण हो और उसके बाद डैम बने, पनबिजली उत्पादन हो, तो इससे कई फायदे हैं और ये सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 रुपया सोल्यूशन या फिर किसी के 4 लाख रुपया दे जाने से ये निदान नहीं है, अस्थायी निदान नहीं है, ये वोट की राजनीति है। क्योंकि अब 2-4 दिन के बाद जब पानी कम होगा तो धरना प्रदर्शन प्रारंभ हो जाएगा। धरना प्रदर्शन इस बात के लेकर होगा कि हमें राहत नहीं मिला, हमें 6,000 रुपया नहीं मिला और वोट की राजनीति प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन इससे निदान नहीं है, क्योंकि ये 6,000 रुपया लोगों को इस बार मिलेंगे, लेकिन यही 6,000 रुपया अगर जमा हो जाए तो एक बड़ा काम हो सकता है और ये बाढ़ के अस्थायी निदान के दिशा में पहल होगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, जो कि रास्ता देखिए कितना टूटा हुआ है और ये कितना खतरनाक जोखिम भरा है।
और इस रास्ते से करीब 5 किलोमीटर की दूरी चलकर अंदर हम पहुँचे थे गाँव में, जहाँ हमने दिखाया ये जो बाढ़ का है कितना करंट है पानी में, आप देख सकते हैं। इस पानी के बीच जो लोग रह रहे हैं, जिन लोगों की जीवन इसी में है, और वो लोग ये सोचते हैं कि आखिर किस तरह हम अपने जीवन यापन करें। अगर कहें तो ये ऐसा इलाका है जहाँ साल का 4 महीना बाढ़ से डूबा होता है, और यहाँ के लोगों की खेती बाड़ी भी इसी पर निर्भर करती है। कहा जाता है पहले अगर एक बार बाढ़ का पानी फैल जाए तो एक गेहूं का खेती आराम से हो जाता है, लेकिन अब हालात ये है कई क्षेत्रों में कि 3 बार भी अगर पानी बाढ़ का आ जाए तो भी फसल नहीं हो पाती है। कुछ न कुछ तो कमियां हैं, खामियां हैं, जिस पर गौर करने की आवश्यकता है। जब बाढ़ आती है तो सभी चैनल और अखबार की सुर्खियाँ होती है, बाढ़ का त्राहिमाम, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल रहा है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, जिस रास्ते से गुजरते हुए हम लोग आए हैं और जिस रास्ते से गुजरते हुए हमें जाना है, ये वो रास्ता है जोखिम भरा, जिस पर हम चल कर, ये है तटबंध जो टूटते फूटते बचा है, और इस तटबंध की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे। लेकिन आज जो तटबंध की हालात है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कई जगह सुराख है, कई जगह ये तटबंध का निर्माण है जहाँ पर बड़े सा होल है और पानी का रिसाव इसी तरह से होता है और इसके बाद तटबंध टूट जाता है। लेकिन सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों ने तटबंध का निर्माण किया, जिन ठेकेदारों ने बनाया, उन पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई? क्या उन पर एफआईआर दर्ज हुई? अगर एफआईआर दर्ज नहीं होंगे तो इसी तरह करोड़ों रुपए राशि की लूट होगी और कई जगह तटबंध टूट जाएगा। क्योंकि तटबंध टूटने से कई फायदे हैं। एक तो नेताओं की राजनीति चलती है, तो दूसरा बाढ़ के नाम पर घोटाले करने वाले प्रखंड के अधिकारी एवं उन नेताओं को फ़ायदा पहुंचता है, जिन लोगों को बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन सरकार ने 6,000 रुपया सीधा अकाउंट में देने का जब से ऐलान किया तो एक राहत वाली खबर है, और इससे लोगों को ऐसे बिचौलियों से निजात मिल गई कि जो लोग 6,000 रुपया में अपना कमीशन मांगा करते थे। ये है कोठिया के क्षेत्र का, देखिए जहाँ से तटबंध टूटा, और यहाँ के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, मिथिला मंच न्यूज़ की बड़ी पहल, किस तरह पानी में ही कोड़े लेते हुए लोग जीवन यापन कर रहे हैं और रह रहे हैं। ये है बहादुरपुर प्रखंड का वो क्षेत्र जहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है और लोग वहाँ पर ही मकान बनाकर रह रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है, या फिर कहें कि ये लोग इस आसरा में हैं कि हर साल बांध आती है तो क्यों नहीं हम यहीं पर अपना आशियाना बना लें। ये लोग गांव से उजड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर आशियाना बनाकर रहते हैं, और ये हालात है इनकी कि कब बांध टूट जाए इन क्षेत्रों में पता नहीं। हालांकि पूरा जो रास्ता है वही एक समुद्र सा नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरी तरह समुद्र का नज़ारा है, और देख सकते हैं सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि अगर कहीं तटबंध टूटता है तो यहाँ से ये बोरे जो भरे हुए हैं बैग मिट्टी के, इसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ पर तटबंध की सुरक्षा को लेकर के बात होती है। ये है दरभंगा के उन क्षेत्रों का काम जहाँ पर देखिए ये लेबर काम करके के बोरे का भराई कर रहे हैं, ये बैग को तैयार कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं से भी कोई अगर सूचना मिले तो वो सूचना पर काम हो सके और ये बैग को उस स्थल तक पहुंचाया जा सके। ये सुरक्षित जगह पर काम चल रहा है। और ये देखिए, अगर देखें तो कितना बाढ़ का नज़ारा चारों तरफ। ये है दरभंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का, जहाँ हम सीधा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ लोगों के लिए काफ़ी परेशानी है। एक तो बाढ़ के समय में इन लोगों को राहत नहीं मिले, लेकिन इन लोगों को इतना समय मिल जाए कि अपने घर के अनाज को सुरक्षित जगह पर पहुंचा पाएँ। ये संभव नहीं हो पाता। अचानक बांध टूट जाने से लोगों के घर में पानी चला आता है, फिर वो लोग अपने अनाजों को सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा पाते, काफ़ी नुकसान होता है। कई जगह मवेशियाँ भी की मौत हो चुकी है, मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार मवेशियों के नाम पर अभी तक कुछ राशि का बात नहीं है, लेकिन 6,000 रुपया मिलने से लोगों में खुशी तो ज़रूर है। जो धरना प्रदर्शन हंगामा हुआ करता था वो इस बार नहीं हो रहा है। कोई लूट खसोट की बात नहीं है, क्योंकि 6,000 रुपये मिले हैं। अब हम भरौल से उस रास्ते पर पहुँचे हैं जो रिंग रोड है और जो
जिसे 15 किलोमीटर की दूरी पर लहरियासराय। अब हम चलते वापस, आपको दिखाएंगे हालवे ब्रिज। अब हम आ गए मुख्य सड़क पर। यह है वो सड़क जो लहरियासराय की ओर, ये रिंग रोड है और रिंग रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा बाढ़ का नज़ारा है। दोनों तरफ पूरे मकान डूबे हुए, ये स्थिति है यहाँ का। और इस पर अगर हम बात करें आपको, तो ये दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड और बहादुर प्रखंड का मिलता जुलता जगह है। ये सड़क के दोनों तरफ काफ़ी तेज़ बहाव में बाढ़ का पानी, लेकिन अब बाढ़ का पानी स्थिर है, जिससे लोगों में राहत है। और हम बता दें, मिथिला मजदूर लगातार आप तक पहुंचाना चाहती है हर बाढ़ की अपडेट खबर और ज़मीनी सच्चाई, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम रिपोर्टिंग करते हैं। और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो प्रशासन और आम जनता के साथ नेताओं को भी विश्वास होता है। देखते रहिए मिथिला मजदूर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।